नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जी हां, कैसी लगी प्रभु की इच्छा? रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट पेश कर अपनी इच्छा जता दी है, लेकिन प्रभु की इच्छा आपको कैसी लगी? क्या प्रभु की इच्छा पर आपको ऐतराज है या फिर आप भी कहेंगे जैसी प्रभु की इच्छा? जरूर जुड़िए हमसे और हमें बताइए। साथ ही हमारे साथ वो तमाम जनता भी यहाँ पर मौजूद है जिन पर प्रभु ने कृपा बरसाने का दावा किया है, लेकिन वाकई क्या लोगों पर प्रभु की कृपा बरसी है? अगले 1 घंटे हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं अच्छे दिन का वादा कर सत्ता में आई मोदी सरकार के पहले रेल बजट की 20 बड़ी बातें क्या हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर वो 20 बड़ी बातें। यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं, पहली बड़ी बात, और राहत की बात हम कह सकते हैं, हालांकि इस पर भी कई सवाल। दूसरी बड़ी बात, एक भी नई ट्रेन का ऐलान नहीं किया गया है, जो कि पहली बार हुआ है। कूपन से 5 मिनट में ले सकेंगे अनारक्षित टिकट। आरक्षण से पहले ठीक 5 मिनट पहले तक टिकट लिए जा सकेंगे। 4 महीने पहले भी अब रेलवे टिकट आप ले सकते हैं। सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ट्रेनों की घोषणा नहीं हुई, लेकिन सवारी डिब्बों की संख्या बढ़ाई जाएगी। स्थानीय भाषाओं में ई टिकट की सुविधा मुहैया कराने का वादा किया गया है। स्टेशनों पर डेबिट कार्ड से टिकट के लिए मशीन लगेगी, जो एक नई सुविधा है। स्मार्टफोन से टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी। नई सुविधाओं में इजाफा किया गया है। सभी ट्रेनों में मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। ये रेल बजट की 20 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। 10वीं बड़ी बात है, रेलवे में सफाई के लिए नया विभाग बनेगा। सफाई को लेकर हमेशा से सवाल उठता रहा है। अगले 5 साल में रेलवे में 8.5 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अगले 5 साल में ज्यादातर ट्रेनें समय पर चलेंगी। 1,89,400 किलोमीटर ट्रैकों का दोहरीकरण, तिहरीकरण और चौहरीकरण भी होगा, क्योंकि ये एक बड़ी बात, क्योंकि ट्रैक बढ़ाए नहीं जा रहे थे। 17,000 बायो टॉयलेट की बात कही गई है। 108 ट्रेनों में कैटरिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। इसके अलावा आरामदेह यात्रा के लिए ट्रेनों की सीटें बदली जाएंगी। बर्थ में बदलाव किया जाएगा। शताब्दी ट्रेनों में ऑन बोर्ड मनोरंजन की सुविधा होगी। 400 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा मिलेगी। ये एक और बड़ी बात। वहीं 2 साल में ट्रेन यात्रा में लगने वाला समय 20% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ खास ट्रेनों में महिला सुरक्षा के लिए सर्विलांस कैमरा भी वहां पर लगाने का निर्देश दिया जाएगा। ये भी बात। 20 बड़ी बातें, महिला सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं का ख्याल रखते हुए, लेकिन नई ट्रेनों का ऐलान नहीं। तो इस रेल बजट में 20 बड़ी बातें क्या हैं, कौन कौन सी सुविधाएं हैं, ये आपने देखा, लेकिन इस रेल बजट से महंगाई बढ़ने के आसार हैं। वो कैसे, वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल माल ढुलाई में बढ़ोतरी हुई है। यात्रा किराया नहीं बढ़ा है, लेकिन माल ढुलाई में बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी की ढुलाई 0.8% महंगी। इससे क्या होगा? सिलेंडर की कीमतें बढ़ सकती हैं। एलपीजी की ढुलाई महंगी होने से सिलेंडर की कीमतें बढ़ेंगी। इसके अलावा यूरिया महंगा होने से यूरिया की माल ढुलाई भी महंगी हो गई, उससे भी यूरिया की कीमतें बढ़ सकती हैं और ज़ाहिर खेती पर असर पड़ेगा। विपक्ष ने जरूर इस पर भी हंगामा किया और महंगाई इससे बढ़ सकती है। अनाज दालों की माल ढुलाई भी महंगी हो गई है। इससे जाहिर है खाद्य महंगाई भी बढ़ सकती है। महंगाई बढ़ाने के आसार इस रेल बजट ने तेज कर दिया है। जरूर इस पर सवाल उठ रहे हैं। नई ट्रेन का ऐलान बजट में नहीं किया गया, इस पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने क्या कहा, सुनते हैं। At present, due to overutilized line capacity and backlog on track renewals, there are speed restrictions which lead to delay in running of more number of trains. And I want to give more trains as we have more demands from everybody. The review is being done, will be completed soon, so that we can announce new trains and increase frequency in this session of Parliament itself. Priority will be to significantly improve capacity on the existing high-density networks. Improving capacity on existing network
is cheaper. There are no major land acquisition issues and completion time is shorter. The emphasis will be on gauge conversion, doubling, tripling and electrification. Average speed will increase, trains will become more punctual, goods trains can be timetable. तब यह प्रभु ने सोचा कि गांधी जी जिस साल भारत आए थे उनकी शताब्दी वर्ष में भारतीय रेल को एक भेंट मिलनी चाहिए कि परिस्थिति बदल सकती है, रास्ते खोजे जा सकते हैं। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा नेटवर्क, इतने सारे रिसोर्सेज, इतनी विशाल मैन पावर, इतनी स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, तो फिर क्यों नहीं हो सकता रेल का पुनर्जन्म। कुछ नया जोड़ना होगा, कुछ पुराना तोड़ना होगा, कुछ इंजन बदलने होंगे, कुछ पुर्जे रिपेयर करने होंगे, कुछ ताकतें दिखानी होगी, कुछ कमजोरियां मिटानी होगी, कुछ रास्ते बदलने होंगे, कुछ नई दिशाएं खोजनी होगी। To deliver a sustained and measurable improvement in customer experience, we are launching initiatives that will systematically address customer concerns about cleanliness, comfort, accessibility, service quality, and speed of train. The goal number 2, make rail a safer means of travel. Objective is to finally make Bharatiya Rail financially self-sustainable. This will mean generating large surpluses from our operations, not only to service the debt needed to fund the capacity expansion, but also to invest on an ongoing basis to replace our depreciating assets. Facility of online booking of disposable bedrolls at select stations is being extended to all passengers through IRCTC portal on payment basis. Will increase the number of mechanized laundries. Helpline. I hope people don't have to use it, but they still need it, is a helpline. Every responsive organization should have a system to address grievances from its valued customers. In all, an All India 24/7 helpline number 138 will become operational to attend to the problems of passengers on a real-time basis. Passengers will be able to call up for complaints even while on trains. तमाम चीजें हैं, लेकिन निराशा का माहौल बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बजट में कुछ खास नहीं है, जनता के लिए कुछ खास नहीं है। तो जनता क्या सोचती है? क्या वाकई जनता के लिए कुछ खास नहीं है, या पहली बार ऐसा हुआ कि इस बजट में जो मूल बात है, सुविधाओं की बात, सुरक्षा की बात, उसका ख्याल रखा गया है लोक लुभावन घोषणाओं को छोड़ते हुए? हमारे साथ इस वक्त एच.के. वर्मा साहब भी हैं कांग्रेस की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से योगेंद्र पासवान जी हैं। इन दोनों से भी सवाल होगा। जनता यहाँ पर बैठी हुई है, तमाम हमारे साथ जनता भी मौजूद है जो सवाल रखेगी कि आखिर इस बजट से उन्हें क्या मिला, और कांग्रेस की तरफ से जवाब देंगे वर्मा जी और बीजेपी की तरफ से जवाब देंगे पासवान जी। लेकिन जनता के पास हम सबसे पहले जाते हैं। इस बजट में ऐसी क्या 5 बातें हैं जी, ऐसी 5 क्या बातें हैं जो आपको लग रहा है कि बहुत बेहतर है? हमारे प्रभु जी जो रेल बजट पेश किए, उसमें सबसे बड़ी बात है, जो पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी उसमें कभी दोहरीकरण तहरीकरण की बात हुआ ही नहीं। आज के समय में जो वो दोहरीकरण के बात किए हैं, तहरीकरण के बात किए हैं, वो जनहित में है, जनता के हित में है, और आगे जाकर के उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अभी जो तुरंत ये डिब्बा रेल का डिब्बा बढ़ाया जा रहा है, उससे जो सवारी जो पैसेंजर की दिक्कत होता था, वो दिक्कत सॉल्व हो जाएगा तुरंत, और उसमें उनको सुविधा मिलने लगेगा। आपको राहत के लिए लड़कियों के लिए एक नंबर भी वहाँ वो लोग रेल मंत्रालय से जारी किए हैं, जो कुछ दिन में जारी हो जाएगा। जब कभी कोई परेशानी हो तुरंत डायल करें। रेल बजट आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा, रेल बजट बहुत अच्छा आपको अच्छा लगा। और क्या अच्छा लगा उसमें? ये रेल बजट बहुत ही सराहनीय है, और हम लोग ने इस रेल बजट को स्वागत करेंगे, और माननीय रेल मंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, इस तरह के बजट पास करके इस जनहित का काम हुआ है और इस देश का काम हुआ है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको देखते हुए रेल बजट में आपको क्या अच्छा लगा? युवाओं के लिए खासकर नहीं मिला है टिकट की व्यवस्था, जो जाने आने में हम लोगों को कठिनाई होती है, उसकी व्यवस्था नहीं। रेल बजट से निराशा हुई? निराशा। आपको? रेल बजट में सबसे बड़ा चीज़ यह हुआ है कि सब सुविधा देने के बावजूद भी टाइम पर कोई ट्रेन नहीं चलता है।
उसका कोई इसमें सुझाव नहीं दिया गया। उसके लिए कह रहे हैं कि ट्रैक का हम दोहरीकरण करेंगे, लेकिन इसलिए टाइमिंग इतना लेट होता है कि 8-8 घंटा 10-10 घंटा आपको अच्छा लगा बजट? मिला जुला है। मिला जुला है। आप मिला जुला है। आपके आपके हिसाब से बहुत पीछे बैठे हुए हैं, आपकी भी राय जरूरी है। देखिए, ऐसा है कि हमें ये कहना है कि रेल बजट में वो चीज़ जो नई ट्रेन की सुविधा जो मिलनी चाहिए थी, कम से कम पटना से दुरंतो, वो नहीं मिली। और भी जो सुविधा होनी चाहिए तब है कि 4 महीने पहले आरक्षण का जो है तो वो ठीक है। इसमें मिला जुला ऐसा है कि बजट अच्छा आपको? हाँ, अच्छा है। और इसमें एक चीज़ है कि वो सीनियर सिटीजन का क्या है, उस क्लियर अभी कंसेप्शन। बुजुर्गों के लिए वो कहा गया है कि अब अलग से कोटा रहेगा। अच्छा। अगर रिजर्वेशन करवाते हैं तो उन्हें ऊपरी का जो बर्थ मिलता था वो नहीं, उनके लिए तो वो अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है, ठीक है। मैं महिलाओं के पास भी जाऊंगा, लेकिन ज़रूर पहले आप लोगों से पूछ लेता हूं, क्या बजट अच्छा है? आपकी नज़र में बेहतर है या फिर मिला जुला? मिला जुला है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। जैसे पैसेंजर में तो भाड़ा यदि बढ़ भी जाता तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जब ढुलाई में जब वृद्धि हुई है, यह आम लोगों के लिए परेशानी होगी। हम लोग सफ़र करते हैं साल में 1 या 2 बार। दैनिक यात्री जो हैं उनका हल्का से किराया बढ़ना चाहिए था, लेकिन आम जो है वो पब्लिक में ढुलाई, गैस ढुलाई है या स्टील की ढुलाई है और दाल या अनाज है, ये ढुलाई की कीमत बढ़ा करके, ढुलाई भाड़ा बढ़ा करके आम लोगों पर परेशानी बढ़ेगी। आम लोगों पर? हाँ, इसको रोकना चाहिए था। महंगाई इससे बढ़ेगी। मैं महिलाओं की सुरक्षा की बात भी इसमें की गई है, सर्विलांस कैमरा लगाने की बात हुई है, उससे संतुष्ट है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो पहल की गई है, बिल्कुल बहुत अच्छा ये सोचा गया है महिलाओं के लिए, जो सर्विलांस कैमरा लगाया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा भी और कुछ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि आपके वहाँ पर तैनात तो होते हैं सैनिक, लेकिन जब समय पर ज़रूरत होती है तो शायद वो नहीं पहुँच पाते, तो मुस्तैदी ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब बातों पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है, कुछ और महिलाएं हैं हमारे साथ, मैं उनके पास भी जाऊंगा। तो महिलाओं की बात हमेशा से उठती रही है, महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन क्या जो पहल की गई रेल बजट में उससे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? आपको लगता है मैम कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो सरकार ने रेल मंत्री ने कदम उठाया है, किंतु इसमें अभी बहुत ज़्यादा अच्छा तो हम नहीं बोल सकते, ये तो मिला जुला ही है। अभी भी आप देखिए, कहते हैं कि रेल में अभी वो कोच में कैमरा लगेगा जिससे वो मॉनिटरिंग होगी, या लेकिन रेलवे के जैसे लेडीज़ को आप देखते हैं कि ज़्यादातर एसी बोगी में बहुत सारी छेड़खानी की घटना होती है, उसमें कोई भी लेडीज़ के स्टाफ नहीं होती हैं जीआरपी में या ये सब में, तो कोई सुरक्षा का ऐसा नहीं। अगर सुरक्षाकर्मी बढ़ाए जाने चाहिए रहती है या कोई बीमार होती है तो उसके लिए कोई डॉक्टर की भी सुविधा नहीं होती है, ना तुरंत स्टेशन पे उनको वो सुविधा मिल पाती है। गर्भवती महिला के लिए बर्थ, जो लोअर बर्थ का प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया, किंतु जब मैंने आरएससी और वेटिंग लिस्ट से जब टिकट लेती हूँ तो जब वो नीचे का लोअर बर्थ नहीं मिलता है हम लोग को, फिर वो मिडिल अपर मिलता है और उसमें ट्रेन में कोई एडजस्ट नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो 4 महीना पहले टिकट की बात कर रहे हैं, तो 4 महीना पहले कितना आदमी प्लानिंग करते हैं कि हमको जाना, अगर एग्जाम का डेट भी निकलता है तो 1 महीना पहले कहीं दलाली बिल्कुल बढ़ेगी। महिलाओं की सुरक्षा पर जो किया गया है, क्या उससे संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन मिला जुला असर है इसका। मिला जुला असर है। आप माइक आप उन्हें पकड़ा दीजिए। हाँ, आप क्या मान रही हैं कि बेहतर है? नहीं, मैं तो मान रही हूँ कि बेहतर नहीं है, क्योंकि आज भी हम जब बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, चाहे कुछ एजुकेशन वगैरह के लिए, तो हमारे फैमिली अकेले भेजना हमें नहीं चाहते हैं ट्रैवल करना। क्यों? क्योंकि सुरक्षा के कारण, क्योंकि हम लड़की हैं, हमारी सुरक्षा, चाहे वो राजधानी हो या कोई भी ऐसी ट्रेन हो, वो सुरक्षा की कमी हमेशा रहती है उसमें। कभी भी मतलब आप ऐसा फील करोगे कभी आप अकेला। सर्विलांस कैमरा की बात कही गई है, क्या इससे असर है या फिर आपको लगता है कि तुरंत क्विक रिएक्शन होना चाहिए सुरक्षा कर्मियों का? नहीं, कुछ क्विक रिएक्शन होना चाहिए। कैमरा हेल्पलाइन नंबर से कुछ नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं, काम ही नहीं करता है। ये कैमरा और हेल्पलाइन नंबर जो दिए हैं, ये कितना फुलफिल करेंगे ये तो आगे देखा जाएगा। पर सबसे पहले तो मेरा कहना है कि महिला सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा कर्मी तैनात हों, तभी तो। मान लीजिए आप एसी में जाते हो, फर्स्ट एसी में जाते हो, तो महिला अगर अकेली है तो उसके सुरक्षा के लिए जेंट्स ही पुलिस होता है। बिल्कुल, ये सबसे गलत बात है। महिलाओं की सुरक्षा एक अहम मसला, इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं गया। थैंक यू मैम, मैं आऊँगा फिर आपके पास। लेकिन पासवान जी, तमाम अहम सवाल हैं। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में आपने सुना, महंगाई की बात हुई कि माल ढुलाई से महंगाई बढ़ेगी,
कुछ नई ट्रेनों की बात हुई है, अलग अलग बातें। मैं बारी बारी से अलग अलग मुद्दों पर आता हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये जो महंगाई बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, वो मैं अपने दर्शकों को भी दिखा भी दूँ कि किस तरह से माल ढुलाई बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। अगर एलपीजी की ढुलाई 0.8% महंगी होती है तो सिलेंडर की कीमतें बढ़ सकती हैं। यूरिया की ढुलाई 10% महंगी होने पर यूरिया दाम बढ़ेंगे, खेती पर असर पड़ेगा। किसानों के लिए ये अच्छी खबर नहीं। अनाज दालों की ढुलाई 10% महंगी होने पर महंगाई बढ़ सकती है। सीमेंट की ढुलाई 2.7% महंगी होगी, सीमेंट के दाम बढ़ेंगे, घर महंगा। स्टील की ढुलाई 0.8% महंगी, स्टील से बने सरिये के दाम बढ़ेंगे, घर पर असर पड़ेगा। महंगाई आपने बढ़ा दी, कुछ राहत दी नहीं आपने। सरकार ने कहीं से भी महंगाई बढ़ाने का कोई योजना नहीं बनाया है। और जहाँ तक मालगाड़ी का सवाल है, माल ढुलाने का सवाल है, तो वैसी स्थिति में मालगाड़ी के स्पीड को भी बढ़ाने का सरकार ने काम किया है। नहीं, महंगाई बढ़ेगी कि नहीं? नहीं बढ़ेगी, उसको भी अभी तक आप देख रहे हैं, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से महंगाई बढ़ रही है, घट रही है। माल ढुलाई अगर महंगी हुई है, अनाज दालों की माल ढुलाई महंगी हुई है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रेल मंत्री, उससे उन्होंने कहा कि 4 पैसे प्रति किलो चीनी बढ़ेंगे। वो कह रहे हैं तो समझिए फुटकर दुकान तक आते आते 4 रुपए हो जाएंगे, 5 रुपए हो जाएंगे, 10 रुपए हो जाएंगे। देखिए, दूसरा पहलू है कि जब कोई भी सामान पहले 10 की स्पीड में गाड़ी चलती थी तो लेट से वो पहुंचता था, और जब जल्दबाजी में पहुंचेगा, उसका स्पीड बढ़ाया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि उसका अति घटेगा। कैसे बढ़ेगा नहीं? वर्मा जी, कांग्रेस की तरफ से आपको ऐसे ये तर्क लग रहा है या फिर महंगाई इससे बढ़ेगी? जब इनको तो समझ ही नहीं आ रहा है, जब खुद रेल मंत्री कह रहे हैं जो 4 पैसे चीनी पर दाम बढ़ेगा या थी होगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँ, माल ढुलाई में जो बढ़ोतरी हुई है, किरासन में, सीमेंट में, यूरिया में, एलपीजी में, तो इसका दाम तो बढ़वे करेगा इन लोगों का। यह आम जनजीवन से प्रभावित है और आम जनता प्रभावित होगी। दूसरी बात कह रहे हैं, पिछले 1 वर्ष में डीजल की दाम में काफ़ी अप्रत्याशित कमी आई है, लेकिन उसका लाभ तो रेलवे ने नहीं दिया। उसका लाभ रेलवे नहीं दिया। यही सवाल नीतीश कुमार ने भी उठाया है। नीतीश कुमार को भी हम सुन लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पूर्व रेल मंत्री हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने निराशाजनक बताया और कहा है कि इरादा तो है बढ़िया, लेकिन कार्ययोजना नहीं है और किराया घटाया जाना चाहिए। किराए से या फिर माल भाड़े से या फिर अन्य स्रोतों से या फिर जो रेल की परियोजनाएं चल रही हैं उसकी प्रगति की क्या स्थिति है, इन सब चीज़ों के बारे में न तो पिछले वर्षों का कोई विश्लेषण है और न ही अगले वर्ष यानी जिस वर्ष के लिए ये रेल बजट पेश किया गया है उसमें क्या करना है। तो इरादों का जिक्र तो उन्होंने जरूर किया है, लेकिन कोई कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की, इसलिए उस मायने में तो बजट अधूरा है। यात्री रेल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी तो ये सुनने में तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन इस बार तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि जिन कारणों से किराए में वृद्धि हुई थी, अगर वही आधार था तो फिर उस आधार के हिसाब से इस बार तो घटना चाहिए था। जो डीजल की कीमत है वो घटी है, तो उस स्थिति में भाड़ा भी घटना चाहिए था, लेकिन इसका कोई जिक्र नहीं। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से यह अपूर्ण है। बजट अधूरा है। किराया क्यों नहीं घटा? डीजल के दाम घटे हैं, आप अगर आपका यही आधार है तो किराया तो घटा सकते थे, बढ़ोतरी नहीं की। तो वर्मा जी को बता दें कि इनको इसलिए कुछ नहीं बुझाता है कि आज तक रेलवे को उपभोग का वस्तु मान करके यूपीए सरकार चल रही थी और एनडीए सरकार ने उपयोग का वस्तु माना है, जिसके कारण तरह तरह के सुविधाएं, सभी चीज़ों को समाहित करने का रेल मंत्री जी ने काम किया है। और मेरा पूरा मानना है कि रेल मंत्री जी ने जो भी बजट का आकार बनाया है, इसमें देश के जनता पर बोझ देने के लिए नहीं बनाया है।
देश की जनता के खुशहाली यूरिया के दाम बढ़ेंगे, अनाज दालों की माल ढुलाई महंगी होगी, किसानों का भी हित का पूरा ख्याल नहीं तो कैसे रख रही है। जुमला है ना, कोई जुमला नहीं है सुमी जी। यह सरकार अच्छी तरह से देश के लोगों के हित में काम कर रही है। देश के हित में काम कर रहे हैं? नहीं, देश के हित में काम नहीं है। देश के हित में नहीं है जी, नहीं। देश के हित में है नहीं, ये देश के हित में तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि अभी देखिए जिस तरह से महंगाई बढ़ेगी तो हम आम जनता ही तो इसमें पिसेंगे। और अभी भी क्या है, रेल में जितना भी ये 20 सुविधा बता रहे हैं कि दिए हैं इन्होंने, तो वो किसी लेबर क्लास या मिडिल क्लास के लिए नहीं है, वो अमीरों के लिए। वाईफाई से हम लेबर क्लास और मिडिल क्लास को क्या मतलब? ठीक है, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा यहाँ पर। किसी को क्या मतलब? तो ये सब ये केवल अमीरों का चोचला है और ये अमीरों के फायदा के लिए बने। अगर कोई नई ट्रेन मिलती बिहार को तो हम लोग का बोझ कम होता। अभी दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं या पुणे या इस सब जगह जाने में, बच्चों को एग्जाम देने में, आज लड़कियां भी एग्जाम देने अकेले नहीं जा पाती हैं। ब्रेक लेता हूं मैं, तो ध्यान देना। छोटा सा ब्रेक लेता हूं मैं। ब्रेक के उस पार देखिए, महंगाई बढ़ने की बात हो रही है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिहार की कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई परियोजनाएं या घोषणाओं को अभी तक जमीन पर नहीं उतारा गया, उसके बारे में जिक्र नहीं है, इसलिए बिहार के साथ भेदभाव की बात कही जा रही है। इन सब के अलावा महंगाई तो है ही, सवाल ये है कि जो तमाम ऐसी बातें कही गई हैं कि सुधार हो जाएगा, रोड मैप क्या है, कार्य योजना क्या है, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जनता के सवाल और नेताओं के जवाब। तो कैसी लगी प्रभु की इच्छा? प्रभु ने, सुरेश प्रभु की हम बात कर रहे हैं, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट के जरिए अपनी इच्छा जता दी है, लेकिन आपको, जनता को कैसी लगी इच्छा? जनता यहां पर बैठी हुई है, जनता के सवाल और नेताओं के जवाब। हमारे साथ एलजेपी की तरफ से राणा सिंह हैं, मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता, और कांग्रेस की तरफ से एच के वर्मा साहब हैं, योगेंद्र पासवान जी हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन हमने बात की ब्रेक से पहले, महंगाई बढ़ सकती है, तमाम लोग भी यही कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ सकती है। दूसरी बड़ी बात, महिला सुरक्षा को लेकर क्या है? महिलाएं हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, वो कह रही हैं कि नहीं, कुछ खास नहीं किया गया है। प्रभु ने महिलाओं पर कृपा बरसाई है या नहीं, या महिला को प्रभु भरोसे छोड़ दिया गया है? मैम, कोई कृपा नहीं बरसाई है। आज भी महिला अकेले ट्रैवल करने से डरती हैं, क्योंकि मतलब अकेले जाना एक मतलब इनसिक्योर टाइप का है ना। कोई क्या सवाल आपका क्या है? सवाल यही है कि कुछ महिला के लिए किया जाए, कुछ ऐसा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, कुछ हेल्पलाइन नंबर बस देखने को होती है। ठीक है, मैं तुरंत जवाब करने देता पे हूं। कोई नहीं लगता। पासवान जी हमारे साथ हैं। पासवान जी, महिलाओं की सुरक्षा, देखिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए पुख्ता रेल मंत्री जी ने इंतजाम किया है। अभी सीसी कैमरे का महिलाओं को क्यों नहीं नजर आ रहा है? अभी कहां से आएगा? आज तो घोषणा की है और जब संतुष्ट नहीं है। अभी कैसे संतुष्ट होंगी? आज ही रेल मंत्री जी ने घोषणा किया है, आज के बाद जब ट्रेवलिंग करना शुरू करेंगी और वहां जब इनको मिलेगा सीसीटीवी कैमरे के साथ, पुलिस के जवान भी सभी ट्रेनों में रहेंगे, आरपीएफ के, पूरी सुरक्षा, महिलाओं के सुरक्षा पर विशेष रूप से सरकार ने ध्यान दिया। सवाल आप पूछना चाहते हैं? अभी महिलाओं कि अभी राजधानी में जो हुई घटना, जो एक लड़की ट्रैवल कर रही थी, उसके साथ सीआरपीएफ के ही कुछ जवान ने कुछ ऐसा किया जो हमने न्यूज में देखा, तो वो कहाँ थी सुरक्षा? खुद सुरक्षा करने वाले ही सुरक्षा का ये कर रहे हैं। बताइए सर, कहाँ? देखिए, वैसे फिरके प्रस्त लोग पुलिस के ही क्यों न हो, लेकिन सरकार उन पर कानूनी कार्रवाई करेगी और उनको शिकंजे के अंदर बंद करेगी। बजट में प्रावधान, सारा प्रावधान है।
क्या प्रावधान पूछ सकती हैं आप? नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे ये बोलते हैं कि 60 साल से जिन्होंने राज किया और ये 8 महीने का बताते हैं, करने वाले 9 महीने या 8 महीने, करने वाले एक दिन में कर सकते हैं। आप उसका मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे दिल्ली का रेलवे स्टेशन देख लो, गंदगी सी भरी रहती है, बट मेट्रो देख लो, चकाचक रहता है। तो जो करना चाहेंगे वो एक दिन में करके किया जा दिखा सकता है, लेकिन इस बजट में कुछ आपको दिख रहा है प्लान आगे के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए? नहीं, मुझे कुछ भी प्लान नहीं दिख रहा है। और इसमें दिख रहा है कि गरीबों को एकदम से उसे माने कहो कि मार दिया गया है, वो इस तरह, क्योंकि गरीब कोई रोज नहीं यात्रा करते, वो रोज खाना खाते हैं। पब्लिक की कुछ बातों को कम से कम गौर फरमाते हुए कहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गरीबों का इसलिए ध्यान सरकार ने रखा महिलाओं की मैं बात बता रहा हूँ, पहले आता हूँ। महिलाओं का ही बात बता रहे हैं कि महिलाएं कुछ तो इंतजार कर लें। आज ही घोषणा हुई है, आज के बाद से ट्रेन में ही चढ़े। इंतजार करना चाहेंगे? इंतजार क्यों नहीं नहीं, पासवान जी जो कह रहे हैं महिलाएं इंतजार करें, महिलाएं तो शुरू से इंतजार ही करती रही है। आज मैं पूछती हूँ कि आप जो बोल रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा, मैं तो कह रही हूँ कि जो अगर महिला की सुरक्षा हो जाए, अगर बच्चियां अकेले एग्जाम देने जाए, बच्चियां अकेले इंटरव्यू देने जाए, तो ऐसे ही मेरा बोझ कम हो जाएगा महंगाई का, क्योंकि मदर फादर मेरा सवाल आप सबसे है कि क्या किसी भी सरकार में रेल बजट पेश किया गया महिलाओं की सुरक्षा में? कांग्रेस भी यहाँ पर मौजूद है और एलजेपी भी है, रामविलास पासवान भी इनकी तरफ से रेल मंत्री रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या किसी भी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? तो सभी लोग दरकिनार शुरू से किए, महिला को तो कभी भी लोग समझते ही नहीं है कि महिला को भी कोई ध्यान देना, जबकि आधी आबादी हम महिलाओं की है। बिल्कुल, आपकी सरकार में भी कुछ नहीं हुआ। हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए जो किया, जो महिलाओं के लिए अलग डिब्बा सभी ट्रेन में लगाया गया, अभी भी है, अभी भी वही चल रहा है, उससे अधिक कोई सुरक्षा नहीं थी भैया। और उसमें तो और भी खतरा हो कि महिला अगर अकेले कोई जा रही है, एक तो कर ही नहीं, केवल महिलाओं के लिए वह डिब्बा है, केवल महिलाओं। कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है, किसी ने भी, आपने भी कुछ नहीं किया। रामविलास पासवान थे रेल मंत्री तब नहीं, कुछ नहीं किया है। आज अगर कुछ करते तो ये घटना सामने नहीं आती। बताइए राणा जी। बहुत कुछ किया गया है, अभी तो छोटा सा महिलाएं के लिए बता रहे हैं। महिलाएं के लिए कैमरा जो लगाया गया है, किसके लिए लगाया गया है? तो कैमरा दिखाई देगा कि नहीं? सशक्त पुलिस की व्यवस्था किया गया है और उसमें सुरक्षा कर्मियों की कमी है? सुरक्षा कर्मियों की कोई कमी नहीं है। अभी जो रेल बजट पास हुआ है उसके बाद देखिए, 1 महीना के टाइम देखिए, उसके बाद पता चलेगा कि सुरक्षा कर्मियों की कमी है। आप रामविलास पासवान जी की बात कर रहे हैं। माननीय रामविलास पासवान जी ने बिहार को पटल पर रख दिया। उन्होंने हाजीपुर को एक, तो ये पटल महिलाओं को क्यों नहीं दिख रहा है? पटल महिलाओं को क्यों नहीं दिख रहा है? उनको समय नहीं ना मिला, रामविलास पासवान जी को भी पूरा समय नहीं मिला, इतनी कम समय में उतनी बड़ी। अभी क्यों नहीं किया जा रहा है? अभी किया जाएगा, ये तो महिलाओं के लिए ना किया जा रहा है। महिलाएं फिर सवाल उठा रही हैं, कुछ किया गया है मैम? कुछ किया गया है? नहीं, ये तो मैंने पहले भी कहा कि सर्विलांस कैमरा बहुत अधिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत कामगार नहीं है। सुरक्षा कर्मी और ज़्यादा तादाद में वहाँ पे तैनात करने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। जब ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त लोग नदारत रहते हैं। ठीक है, मैं महिलाओं की सुरक्षा पर ज़्यादा कुछ नहीं, ये राय है। मैं आगे बढ़ता हूँ, बिहार की परियोजनाओं की बात करता हूँ। क्या बिहार के साथ भेदभाव हुआ है? बिहार को बहुत सारी उम्मीदें थी। बिहार में कहा गया था कि जो अरसे से परियोजनाएं आधार में लटकी हैं उसे लेकर कुछ कहा जाएगा, लेकिन जिक्र नहीं किया गया है। वो परियोजनाएं कौन कौन सी है? मधेपुरा का विद्युत लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है अधर में अभी तक है। डालमिया नगर के बोगी और कंपलिंग फैक्ट्री अभी तक अधर में है। बिहार पर प्रभु की कृपा नहीं बरसी। क्या समस्तीपुर के वर्कशॉप और लोको शेड विस्तार वो भी अधर में है? ये तमाम ऐसी परियोजनाएं। मढ़ौरा का डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री अधर में, सिर्फ छपरा का एक है जो पूरा होने के कगार पर है। तमाम ऐसे महासेतु है। मैं परियोजनाओं पर आऊँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा पासवान जी के पास। बीजेपी परियोजनाएं पूरी हुई क्या सर? या परियोजनाओं पर क्या आपको लगता है कि असर पड़ेगा इस बजट का, जो 1 करोड़ 18 लाख का बजट बताया गया है? बनती है और बन रही है, उस पर अमल अभी पूर्ण रूप से जिक्र नहीं किया गया है। नहीं, अभी पूर्ण रूप से उस पर अमल नहीं हुआ है। तो बिहार के साथ तो नाइंसाफी हुआ है। नाइंसाफी हुआ है बिहार के साथ नाइंसाफी हुआ। दीघा रेल पुल जो यहाँ बन रहा है, आज 10 साल से 15 साल से बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। परियोजनाओं पर बहुत जबरदस्त असर है। बिहार में कोई परियोजना अभी पूर्ण होने की उम्मीद भी नहीं है। परियोजनाएं पूरी नहीं होने की उम्मीद नहीं सर।
और ये कह रहे थे कि जो इसमें विशेष व्यवस्था की गई है सफाई करने के लिए कि सफाई मैं उस पर बारी बारी चाहता हूँ। बिहार पर बिहार के लिए तो कह नहीं किया गया है। बिहार बहुत हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है, जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से उनको अब नई ट्रेनिंग किसी को नहीं दी, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो परियोजनाएं पहले से हैं उस पर छात्र बाहर जाते हैं या बाहर पढ़ाई करते हैं उनको एक्स्ट्रा देना चाहिए, उनको रेल, उनको आने जाने की सुविधा होनी चाहिए। और 4 महीने का पहले जो रिजर्वेशन वाला है उसको वो तो बिल्कुल बकवास हो गया, उसे दलाली पड़ेगी। ठीक है, मैं आऊंगा कुछ और हमारे साथ में। दरियापुर में रेलवे चक्का फैक्ट्री जो है वो लालू यादव जी ने दिया है, आज तक रेलवे का चक्का का फैक्ट्री चालू नहीं हो पाया है। कोई भी परियोजना जो बिहार को आज से पहले मिला है वो कोई पटरी पर नहीं है। जो फैक्ट्री अगर पूरा नहीं हुई है, आपको लगता है कि अगर उसका जिक्र नहीं हुआ तो ये बजट बिहार के लिए बिल्कुल बिहार के लिए निराशाजनक है। पासवान जी से एक ही चीज़ पूछना चाहेंगे कि जो आपका जितना यहाँ से सांसद हैं और जितना भाजपा के ही सांसद है, छोड़ दीजिए 31 सांसद, उन लोग से एक अधिक रहेगी जितना बिहार का योजना पिछले कांग्रेस के सरकार में चाहे जो भी किए हो उसको आप पटल पर ला दीजिए, प्रैक्टिकल में ला दीजिए, उसी को सर उसी को पूर्ण किया जाए। बिहार की परियोजनाओं के बारे में क्या कहें? आप भी बहुत पीछे हैं, आपके पास भी मैं जाऊंगा। परियोजना अच्छा ठीक है, परियोजनाएं बस चालू करवा दीजिए सर। पासवान जी यही सवाल है। बिल्कुल ठीक है, सुमी जी जिक्र तक नहीं किया गया। ठीक है सुमी जी, पहले हम बता दें कि रेल मंत्री जी ने बजट भाषण किया है और उसमें जो रेलवे का किताब निकला है उसमें बिहार के लिए बहुत कुछ किया गया है और मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। दीघा रेल पुल का जो मामला है उसके लिए केंद्र सरकार ने 300 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया है और इसी वर्ष उस योजना को पूर्ण करने का निर्णय लिया है। ठीक है, मुंगेर रेल पुल के लिए 150 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया गया है और वह भी योजना इसी वर्ष पूर्ण करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। और जो परियोजनाएं हैं जो हम गिना रहे हैं, बता तो रहा हूं, मडौरा का जो परियोजना है इन लोगों ने दीघा का उठाया, मैं बता रहा हूं। उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार के अंदर विद्युतीकरण के लिए 630 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, जिसमें 480 किलोमीटर नए विद्युतीकरण रेल लाइन में करने का योजना है केंद्र सरकार का। मैं वो परियोजना बता रहा हूँ, वो किताब के अंदर है ना। रेल मंत्री जी के बजट भाषण। वर्मा जी किताब आपने पढ़ा है? देखिए हम लोगों ने तो कोई किताब नहीं पढ़ा है और हम लोग माननीय रेल मंत्री के बजट भाषण पर विश्वास करते हैं। बिहार के 3 मेगा पुल परियोजना है, दीघा सोनपुर, दूसरा मुंगेर शाहपुर कमाल और तीसरा कोसी पर निर्मली पुल। इसके बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है। अब इनको अधिक जानकारी हो सकती है, रूलिंग पार्टी के हैं, हम लोगों को तो जानकारी नहीं है। और दूसरी बात कहते हैं हाँ जब हम तो जनता है, हम लोगों को काहे जानकारी देंगे? पार्टी के जानकारी मैं बता दूं, जानकारी 30 करोड़ रुपया होगी। 30 करोड़ भाजपा सरकार में है तो उसको ना होगी तो आपको होगी। 30 करोड़ रुपया कोसी पुल के लिए भी आवंटित किया गया है भाई साहब। और दूसरा मैं बता दूं आपको, जो खुशी की बात है कि बिहार के अंदर मोकामा में एक नया रेल पुल बनाने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है और उसके लिए 893 करोड़ रुपया आवंटित कर दिया गया है। इस बजट में था क्या? इस बजट में है भाई साहब, इस बजट में है वो। देखिए सुमित बाबू, वर्मा जी को बोलने का अधिकार ही नहीं और कांग्रेस के लोगों में, क्योंकि इस देश में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अधिकार सबको अधिकार है, स्वतंत्र सब लोग हैं। लेकिन आप भी कभी इसी तरह विरोध करते थे जब इनका बजट आता था? विरोध नहीं हम कर रहे हैं, 60 साल इस सत्ता में रहे, अभी तक कहाँ कुछ हो गया? इन परियोजनाओं आपने सुना होगा पासवान जी की परियोजनाएं जो बिहार में है, संतुष्ट हैं आप? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आप संतुष्ट हैं सर जो गिनती हुई है? नहीं, मैं संतुष्ट देख लीजिए सर, पासवान जी संतुष्ट हैं आप? कोई पूरा नहीं होने जा रहा है, कोई भी परियोजना इनका ये समय गिना रहे हैं, आवंटित हुआ है ये सारा किताब में सुन रहे कि 14 में चालू हो जाएगा, 15 आ गया, 16 आएगा, अब क्या आएगा? दीघा रेल पुल तो अभी तक नहीं चालू हुआ। गिना चुना भी कितना किताब में ही रहे। आज जो प्रभु जी ने रेल बजट पास किया है
क्या अगले रेल बजट आने से पहले यदि आप ये सारा चीज पूरा नहीं करते हैं तो सरकार आपकी क्या करेगी? क्या इस्तीफा देगी? बताइए ये इस्तीफा देगी? दावा करते हैं उन्होंने जो भी घोषणा किया है सारे घोषणाओं का क्रियान्वयन होगा, इसमें कहीं से कोताही नहीं होगी। सिर्फ आपकी मांग है, अगर वो वही नहीं नहीं करते कम से कम। भाई साहब एक सेकंड मैं आता हूँ। हाँ, आज तक जितना परियोजना बिहार के लिए आया है कोई आज तक पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। तो क्या ये मोदी जी की सरकार में जो प्रभु जी रेल बजट दिए हैं, क्या वो अगले साल रेल बजट तक नहीं पूरा होता है तो क्या करेगी आपकी सरकार? बताइए। एक आते देखिए भाई साहब, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो दीघा और मुंगेर का पुल के लिए केंद्र सरकार ने 300 और 150 करोड़ रुपए आवंटित वो कह रहे हैं अगले साल तक हो जाएगा। निश्चित होगा। नहीं होगा तो इस्तीफा दे देंगे। दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार है, नहीं होगा तो सरकार नहीं है। नहीं होगा तो इस्तीफा दे देंगे आप। अरे हम काम करके दिखाएंगे। नहीं, इस्तीफा देगी कि हम अगर नहीं होगा तो हम सिर्फ खाली घोषणा नहीं करते हैं, काम में विश्वास। तो आप दावा कीजिए अगर नहीं होता है तो इस्तीफा दे देंगे। मैं बता रहा हूं कि काम करके जनता को दिखाएंगे। जनता ने जो भरोसा किया है उस भरोसा पर खड़े उतरेगी केंद्र सरकार। जनता तो आज तक भरोसा करके देख ही रही है। आज क्या परिवर्तन हो पाया है? आज के आम बजट में वो आप 10 साल के और 9 महीने का परिवर्तन देख लीजिए आप। नहीं, जनता आपको चैलेंज कर रही है। जनता आपको चैलेंज करेगी कि आप इस्तीफा देंगे। देखिए, हम काम करके जनता को दिखाएंगे। यह जो पुल बन रही है, इस पुल पर बिहार की जनता चलेगी। आप बोलिए सर कि इस्तीफा देंगे रेल मंत्री अगर साल भर में? वो कह रहे हैं कि काम करके दिखाएंगे। अगर घोषणा करना रहता तो ये बात आ रही है कि इस बजट में कोई नई रेल नहीं चलाई गई है। अगर घोषणाएं की सरकार होती तो बहुत सारा रेल चला दिया जाता हर राज्यों में, तो क्या उससे विकास हो जाता? क्या सोल्यूशन हो जाता उसका? आज उसी का ना रीजन है कि जो व्यवस्था पहले से है, जो स्वच्छता और सुरक्षा की जो बिहार को लेकर उन परियोजनाओं की बात हो रही है, क्या उन परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जाता है तो आप इस्तीफा देंगे? सारी परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। एलजेपी भी उसमें है। नहीं, दृढ़ इच्छा है हमारे। इस्तीफा देंगे। इतना दावा करते हैं। इस्तीफा हम क्यों देंगे? हाँ, तो वही इतना दावा करते हैं कि अगर 1 साल में पूरा हो जाएगा। हमारा जो लक्ष्य, हम लक्ष्य निर्धारित करके चल रहे हैं। लक्ष्य कितने वक्त का? लक्ष्य जितने दिन तक हम हैं, जब तक हम हैं तब तक रहेंगे, उसको पूरा करेंगे। अभी तक का जो लक्ष्य हम दिए हैं, अभी 1 साल का लक्ष्य हम दिए हैं। फिर अगला साल बजट पास होगा तो उसमें दूसरा लक्ष्य होगा। 1 साल में नहीं किया तो इस्तीफा दे देंगे। अभी तक जो भी बिहार में परियोजना आया है वो भाजपा का तो परियोजना है नहीं, किसी अदर पार्टी ने परियोजना, जो भी बिहार में परियोजना आया है अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त की परियोजना, अटल बिहारी वाजपेयी के समय का भी है, हाँ उनके समय का भी है, लेकिन आज तक वो धरातल पर आया। वही धरातल पर कब आएगा? धरातल पर कब आएगा सर? हम बता रहे हैं बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं, हमारे माननीय रेल मंत्री जी रामविलास पासवान जी थे उस समय के परियोजना है। ये सारे परियोजना पहले के परियोजना है, अभी कोई नया परियोजना नहीं है। तो क्या ये 9 महीने? नहीं, एक मिनट पूरी होने वाली है। अभी 9 महीना में क्या पूरी कर दिया जाए? पूरे भारत के परियोजना पूरा हो जाए, पूरे बिहार के पूरा हो जाए, 2 साल में एकदम बिल्कुल पूरा होगा। 2015 में 3 साल में 2015 में ही ये दीघा रेल पुल चालू होने जा रहा है। दीघा रेल पुल के 90% काम हो गया है। जनता से कहिए वहां जा करके देखे कि उसके लिए 4 लेन तेजी से चल रहा है। दिन रात के काम चालू हुआ हमारे। मैं ब्रेक पर जाऊंगा। टीवी जो कैमरा आप लगा रहे हैं रेलवे में महिला सुरक्षा के लिए, उसके बावजूद भी यदि महिला के साथ अनहोनी होता है तो आप क्या करेंगे? बताइए। आप ये कैसे बता सकते हैं कि हम अच्छी सड़क बना रहे हैं, दुर्घटना हो जाए तो बाद में क्या करेंगे? आप देखिए और समझिए, कुछ दिन बीतने जनता का कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि जिसकी भी सरकार रहती है वो बजट में तमाम घोषणाएं जरूर करती है, लेकिन अमल पर वो घोषणाएं नहीं आ पाती हैं। शायद इसीलिए जनता भरोसा नहीं कर पा रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और मुद्दे।
रेल बजट के जरिए प्रभु ने अपनी इच्छा जता दी है लेकिन प्रभु की इच्छा यहां लोगों को रास नहीं आ रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं उस इच्छा पर, कह रहे हैं कुछ है नहीं खास, लेकिन क्या करें, जैसी प्रभु की इच्छा। जनता की यही मजबूरी है कि ये कहना ही पड़ेगा जैसी प्रभु की इच्छा। लेकिन क्या रेल बजट में इतना सब कुछ है जो 10 में से कम 5-6 नंबर भी मिल जाएं, 8 नंबर भी मिल जाएं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न। हम आखिरी पड़ाव पर हैं शो के, इसलिए हम चाहते हैं कि तमाम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो नंबर दें। कितने नंबर देते हैं? हम सबसे पहले शुरू करते हैं मैम आपके पास से। 10 में से कितना? 5 नंबर। 5 नंबर। आप? 6 नंबर। 5-6। आप? 4 नंबर। 4 नंबर आप दे रहे हैं। आप? 6 नंबर। 7 दे रहे हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा अब तक है 7। मैं आता हूँ पासवान जी आपके पास। आप कितना नंबर दे रहे हैं? यूथ है, युवाओं की ओर से 2 नंबर देंगे। युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया है। नहीं। कुछ नहीं किया। 2 नंबर सबसे ज्यादा कम युवाओं की तरफ से। आप 4 नंबर दे रहे हैं। एक चीज और है जी जी कि तत्काल में जो इस बार जो हुआ है घोषणा, इसमें तत्काल सेवा जो पहले जो थी 2 रोज पहले, अब तो उसको हो गया खत्म, हो 1 रोज हो गया। हाँ, वही और समय भी जो है, हाँ, देखिए समय सुबह 8 बजे। दलाली बढ़ेगी इससे, आपको लगता है? हाँ, दलाली और बढ़ेगी। ठीक है, ज्यादा पैसे का डिमांड होता है। उसका समय चेंज कर दें। 5, 6, 7, 4 और यहाँ पर हमारे साथ एक युवा हैं, वो कह रहे हैं 2 नंबर। नहीं, हम तो कहेंगे कि 2 नंबर देना चाहिए। जब तक हमको रेलवे में आराम से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कहीं आने जाने को लड़कियां अकेले सफर नहीं कर सकेंगी आराम से, इसलिए हम इस रेल बजट को 2 नंबर से ज्यादा बिल्कुल नहीं देंगे। हम भी 2 ही नंबर देंगे, उससे ज्यादा नहीं। हम भी 2 ही नंबर देंगे, क्योंकि रेल बजट बस कहता है जब चार्ज बढ़ाते हैं तो वो एट ए टाइम चार्ज तो ले लेते हैं। जब रेल किराया, मैंने रेल में ट्रैवल किया तो मैंने जो किराया मतलब रेल का बढ़ा था उससे पहले टिकट लिया था, और वो आके बोलते हैं कि एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वो तो हम लोग दे दिए क्योंकि लेकिन वो उसके ये चार्ज तो लिया, लेकिन उसका वर्क कहाँ है? उसका जो सुविधा है उसका कोई वर्क नहीं। मैम की तरफ से मैं एक्चुअली कथनी और करनी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन ली ना, इसलिए नंबर 1 से ज़्यादा तो नहीं दिया जा सकता। बात इतनी ज़्यादा सुन ली हूँ। ये सबसे कम 1 नंबर, महज 1 नंबर। जी हाँ। इतनी बार जनता का भरोसा टूटा है और दिल टूटा है, इसलिए इतना आसान नहीं होगा सरकार को जनता का भरोसा मिले। भरोसा जितना होगा पासवान जी, भरोसा जितना होगा। नंबर 1 नंबर तक मिल रहा है, 10 में से 1 नंबर फेल हो गया। देखिए, फेल नहीं हुए, 10 में 10 नंबर प्रभु जी को मिला है। तो आप तो देंगे ही। मैं सुनिए, मैं बता रहा हूं कि जनता के भरोसा को केंद्र सरकार टूटने नहीं देगी। जनता के भरोसे टूट चुकी है, भरोसा नहीं हासिल टूटी करना है। होगा। जनता को पूर्ण विश्वास, जनता को केंद्र सरकार पूर्ण विश्वास में लेगी और काम करके जनता देखते हैं, वक्त देना चाहिए सर। आप? मेरा कहना है हरनोत को कुछ फैक्ट्री है। हाँ। नहीं, वो एक वर्ष नहीं, सुनिए जरा सुन लीजिए। नहीं, नंबर की बात छोड़िए। वो 1 वर्ष से तैयार है, उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है। बेला का फैक्ट्री है पहिया का, चक्का का, रेल चक्का का, वो 1 वर्ष से थी। पाटलिपुत्र स्टेशन आप बराबर कई बार आपके शासनकाल में कुछ नहीं हुआ। वक्त कम है, बहुत नंबर 1 नंबर तक दिया गया। वक्त कम है, माफी चाहता हूं सर, वक्त कम है, लेकिन 1 नंबर तक दिया गया है। ये देखना होगा क्योंकि भरोसा जनता का टूट चुका है, भरोसा हासिल करने की चुनौती होगी। फिलहाल आप सबका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।